नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महत्वपूर्ण याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि अब अगले मंगलवार को हम लोग मिलेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को जमानत पर फैसला सुना सकता है। केजरीवाल ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत की मांग की थी। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच से कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारी के अलावा कुछ नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान कहा कि केजरीवाल का नाम सीबीआई के एफआईआर में नहीं था और इसके अलावा उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। साथ ही मामले में अन्य आरोपी भी जमानत पर बाहर हैं, इसलिए उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। वहीं सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर आपत्ति जताई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे गुरुवार को महाराष्ट्र के सांगली जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संबोधित सार्वजनिक बैठक में शामिल नहीं हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर हैं। खबरों के मुताबिक ठाकरे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाए, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस उनके साथ एकमत नहीं है, जिसे इस कार्यक्रम में शामिल न होने का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश इकाई प्रमुख जयंत पाटिल, राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे की मांग करने वाला शिवसेना यूबीटी अब कुछ और कह रहा है। अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान आया। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री के बिना चेहरे की उतरेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में एमवीए बहुमत हासिल करेगी और जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद पर फैसला किया जाएगा। बता दें, इससे पहले शरद पवार ने भी यही कहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अलग संकेत दिए हैं। अब देखते हैं कि जो कहा जा रहा है वो सच है या जो संकेत दिए जा रहे हैं वो सच है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला अभी जोर पकड़ रहा है। इस बीच अब मूर्तिकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंधुदुर्ग पुलिस ने कहा है कि मूर्तिकार जयदीप आपटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें थाने से सिंधुदुर्ग लाया जा रहा है और गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में 35 फुट ऊंची इस प्रतिमा अनावरण के 9 महीने के अंदर ही पिछले महीने गिर गई थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जिसके बाद विपक्ष मोदी और एकनाथ शिंदे को घेर रहा है। इसके बाद अब मूर्तिकार को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा बीजेपी में बगावत करने वाले नेताओं में ताजा नाम हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी जुड़ गया है। रनिया विधानसभा से टिकट न दिए जाने से वो नाराज थे। यहां से बीजेपी ने शीशपाल कंबोज को टिकट दिया है। विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के 77 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। बीजेपी के विधायक लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखबीर श्योराण, शमशेर गिल, सोनीपत से बीजेपी युवा कार्यकारिणी सदस्य एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन के नाम शामिल हैं। बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देने वाले हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रमुख रहे करण देव कंबोज ने कहा, मैं और मेरा परिवार जनसंघ के जमाने से ही बीजेपी में रहे। अब यहाँ कांग्रेस की संस्कृति हावी हो रही है। कल कुछ ऐसे लोगों को शामिल कराया गया जिन्होंने पूरे प्रदेश में अव्यवस्था फैलाई। मैंने 5 साल तक ओबीसी समुदाय को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी जगह किसी और को टिकट दिया गया। ये बाकी पार्टी वर्करों के साथ धोखा है। हम इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस यहाँ सरकार बनाएगी और बीजेपी का सपना सपना ही रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त भी पार्टी से नाराज हो गए। उन्होंने गोहाना विधानसभा सीट से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने अरविंद शर्मा को टिकट दिया है। योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बीजेपी से नाराज हैं। योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल। आईआईटी बॉम्बे ने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 25% छात्रों को
कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी ही नहीं मिली है। यही नहीं, कड़ी पढ़ाई और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद कुछ छात्रों को 4 लाख रुपए से भी कम सालाना पैकेज के ऑफर मिले हैं। इस साल की प्लेसमेंट दर 75% रही, जो पिछले साल के 42% से कम है। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर समेत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अलावा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के अलावा स्वास्थ्य और दवाओं में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं और गुरुवार को वो वहां सिंगापुर के संसद भवन पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि भारत पहुंची पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कई राजनीतिक टिप्पणियां उनके गैर दोस्ताना रुख की ओर इशारा करती हैं। यूनुस ने कहा है कि दोनों देशों के बीच असहजता से बचने के लिए शेख हसीना को तब तक चुप रहना चाहिए जब तक बांग्लादेश भारत को उन्हें भेजने का अनुरोध नहीं करता। मोहम्मद यूनुस ने ढाका स्थित अपने आधिकारिक आवास पर पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को अहमियत देता है, लेकिन भारत को आवामी लीग को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को इस्लामवादी बताने और शेख हसीना के बिना देश अफगानिस्तान बन जाएगा, उसकी प्रवृत्ति से बाहर आने की जरूरत है। अमेरिका ने रूस पर 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में दखलंदाजी के आरोप लगाए हैं और रूस के सरकारी मीडिया के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने राष्ट्रपति चुनावों में दखल देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का रूस पर आरोप लगाया। अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने रूस की सरकारी मीडिया आरटी पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी दर्शकों तक छिपे हुए रूसी संदेशों को बनाने और पहुंचाने के लिए टेनेसी की एक फर्म को $1 करोड़ दिए हैं। वहीं आरटी ने अपनी संलिप्तता के आरोपों से इनकार किया है। गारलैंड ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच चुनाव में मॉस्को अपने अनुसार नतीजे चाहता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।